परमान नदी में 11 वर्षीय बच्चों का डूबने से मौत, परिवारों में छाया मातम। प्रखंड के पिपरा पंचायत होकर बहने वाली परमान नदी के किनारे मंगलवार को खेलने के क्रम में 3 बच्चे के परमान नदी में डूब जाने व ग्रामीण गोताखोरों के द्वारा के काफी मशक्कत कर 2 बच्चों को नदी से सुरक्षित निकाल लिए जाने व एक बच्चे का अब तक कोई पता नहीं चलने व ग्रामीण गोताखोरों के द्वारा बच्चे की तलाश जारी रखने का मामला प्रकाश में आया है। घटित घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि गांव के कुछ बच्चे पिपरा पंचायत के टप्पू टोला के समीप परमान नदी के बांध के समीप खेल रहे ताकि अचानक 3 बच्चे परमान नदी में अचानक डूब गए। बच्चे के परमान नदी में डूबने की हल्ला सुनते ही आसपास मौजूद स्थानीय ग्रामीण तैराक व गोताखोरों ने परमान नदी में छलांग लगा दी और 3 में ऐसे ही 2 बच्चे को सुरक्षित निकल लिया, जबकि एक बच्चे का मंगलवार की देर शाम तक कोई पता नहीं चल पाया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक डूब रहे जिन 2 बच्चों को ग्रामीण तैराकों व गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। उन बच्चों का नाम 11 वर्षीय नसीम पिता शमशूल व 12 वर्षीय बालक शाहिद पिता मो मुकेश टप्पू टोला वार्ड संख्या 11 व वार्ड संख्या 12 पिपरा फारबिसगंज निवासी बताया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक नदी में डूबने वाले जिस एक बालक का अब तक ग्रामीण तैराक व गोताखोरों के द्वारा तलाश किया जा रहा है और अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उक्त बालक का नाम 11 वर्षीय नूर सलाम पिता मुमताज टप्पू टोला वार्ड संख्या 11 निवासी बताया जाता है। 4 भाई 4 बहन में 5वें नंबर पर है। 2 भाई 2 बहन बड़े हैं। मंगलवार की देर शाम तक ग्रामीण तैराक व ग्रामीण गोताखोर खोजने की कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। बुधवार को सुबह 6 घंटे बजे एसआई समाज सेवी भावी उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद मुस्तकीम के नेतृत्व में पूरा दिन 15 एसआई 20 नौजवान ग्रामीण तैराक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों से। पूरे खोजिए बैठ के बोला डूबो करा अरे वो था डूबी ना रे वो था डुबा किसको डुबा मोहम्मद मुमताज पानी डूबा बहुत पानी। कब से आप लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ? सुबह से। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? अभी तक हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, कहीं नहीं भेट रहा है। प्रशासन या तो कोई सरकारी सुविधा आपको? कोई सरकारी, सब सरकारी मर गया। यहाँ पे है कौन? क्या उनको सूचना दी आप लोग? है कल से मिल रहा है सूचना उसको। कल से सीओ को, बीडीओ को, सीआई को, सबको मिल रहा है। अभी तक बोल रहा आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? थाना भी खबर की नहीं आया कोई। थाना वाले भी मर गया। कहीं घटना हो गया दरबार देगा, किसी का मुकदमा हुआ, पैसा लूटने के लिए जल्दी आएगा यहाँ पे। जब पैसा नहीं मिल रहा नहीं आता है यहाँ पे कोई चीज देखने के लिए। हमारे गांव में एक बच्चा जिसका नाम नूर सलाम है, 1 बजे के करीब में घटना हुआ था। कल से हम लोग अभी 24 घंटा होने को जा रहा है, अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। हम गांव के नौजवान को लेकर के सर्च किए, लगभग 15 किलोमीटर का दायरा हम लोगों ने कोशिश किया, जितना संभव था हम लोगों ने किया, लेकिन अभी तक बॉडी मिल नहीं पाया। क्या इसमें सरकार की तरफ से यानी कि अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी तरफ से कोई मदद खोजनी है? अंचल को भी खबर दी गई और ज़िला को भी खबर दिया गया। सारे जितने भी जिम्मेदारान हैं प्रशासन का, सबको खबर दी गई। उन लोगों की तरफ से आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई के तौर पर कोई काम नहीं हो पाया। वीडियो सीओ साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि एनडीआरएफ की टीम भेजी जाएगी, लेकिन अभी तक वो नदारत है, कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी। और इससे पहले अपने जिला पदाधिकारी क्या था आपको? डीएम साहब से भी बात हुई थी और सीओ साहब से भी बात हुई थी। उन लोगों का कहना ये था कि अररिया और पूर्णिया में जो है एनडीआरएफ का टीम है नहीं, हम लोग सुपौल से अवेलेबल करवाते हैं। सुबह में जब हमने बात किया सीओ साहब से, उन्होंने कहा कि
सुपौल का अधिकारी से बात नहीं हो पा रही, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो यही बात चल रही है, अभी तक कोई उसमें जो है कार्रवाई नहीं हो पाई, नहीं भेजा गया। तो क्या लग रहा है आपको कि आपको सरकारी सुविधा जो है ये एनडीआरएफ मिशन सरकार के तरफ से अभी 0/0 मदद है, किसी तरह की मदद नहीं है, बल्कि सरकार का काम हम पब्लिक कर रहे हैं। हमारे ये नौजवान कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए था वो हमारे नौजवान कर रहे हैं। ये डुबकियां लगा लगा करके तब से बॉडी तलाश रहे हैं। अगर ये भी न करते तो फिर हम लोग कहाँ जाते? अभी तक तो कोई मिला भी नहीं है। और सरकार जो है घर में वहाँ बैठा हुआ अपना, कुछ उसके तरफ से कोई मदद नहीं है। यानी प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर जो नाकाम है और कोई किसी तरह की सुविधा किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की तरफ से। न प्रशासन की कोई बॉडी आके स्थल पे चेक किया है, न थाना से कोई अधिकारी आया है, न अंचल से, और न ही जिला से। किसी भी तरह का कोई स्तर मदद नहीं मिल पाया हम लोगों को। जी, आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम, भावी उम्मीदवार पिपरा पंचायत मुखिया का।